हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर, जिसका हर एक वीडियो आपको बनाता है आत्मनिर्भर। ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यूर सेल्फ, नेवर ऑन अदर। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर निर्धारण के लिए क्या प्रावधान है, कौन से नियम लागू होते हैं और इसमें आय प्रमाण पत्र की क्या भूमिका है, कितनी आय सीमा के बाद नॉन क्रीमिलियर में आएगा या क्रीमिलियर में आएगा, और आय प्रमाण पत्र यदि है या नहीं है, वर्तमान स्थिति का है या पुरानी स्थिति का है, तो उस स्थिति में क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर के लिए क्या प्रावधान होंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, जो क्रीमिलियर की सीमा है वो सबसे पहले सर्वप्रथम 1993 में लागू की गई थी। तो सर्वप्रथम जो है 1993 में लागू की गई थी। उस समय जो है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय वाले लोगों को इस सीमा के अंतर्गत शामिल किया गया था। यदि 1 लाख रुपए किसी की आय है तो उसको क्रीमिलियर में माना जाता था। कब? 1993 में। उसके बाद 2004 में 2.5 लाख रुपए कर दिया गया इसको बढ़ाकर। 2008 में 4.5 लाख कर दिया गया। 2013 में इसे और बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया और 2017 में जो 8 लाख रुपए इसकी सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया। ये जो 8 लाख रुपए है दोस्तों, वर्तमान में यही सीमा क्रीमिलियर के निर्धारण के लिए लागू है। इसके आगे इस 8 लाख रुपए आय में कौन सी आय शामिल होगी और किसकी आय शामिल होगी और कौन सी आय को शामिल नहीं किया जाएगा, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं ताकि और स्पष्ट हो जाए चीज़ें और कोई भी डाउट ना रहे। ध्यान रहे, 2017 में ही इसको 8 लाख किया गया है और वो वर्तमान में अभी तक के लागू है। तो इसके बारे में आगे समझते हैं। ओबीसी की गैर क्रीमिलियर स्थिति का निर्धारण करने के लिए आय की सीमा। ओबीसी गैर क्रीमिलियर उम्मीदवार के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कितने रुपए से? 8 लाख रुपए से दोस्तों। और वार्षिक आय की गणना के लिए वेतन और कृषि के आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पे विशेष रूप से 2 बातें ध्यान रखें दोस्तों। एक तो माता पिता की आय होनी चाहिए, स्वयं की आय को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, केवल और केवल माता पिता की आय को काउंट किया जाएगा। और दूसरा, वेतन और कृषि से आय जो प्राप्त होगी उसको इस पर शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो स्थिति है, जो परिस्थिति मैं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कंडीशन में नहीं बता रहा हूँ, प्राइवेट एम्प्लॉय की कंडीशन में बता रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति जिसकी वेतन और कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य आय है, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी, रेंट, किराए से आय, ज़मीन से आय, बिजनेस से आय, इस प्रकार की कोई आय है तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। और अगर वो कृषि से आय है या वेतन से आय है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी सीमा 8 लाख रुपए की रहेगी। 8 लाख से कम होने पर नॉन क्रीमिलियर में और 8 लाख से अधिक होने पर क्रीमिलियर में शामिल किया जाएगा। किसकी आय को? माता पिता की आय को, स्वयं की आय को नहीं काउंट किया जाएगा। यदि कोई हस्बैंड है और उसकी वाइफ के लिए वो बनवा रहा है तो भी उसके माता पिता की आय ही देखी जाएगी, उसके हस्बैंड की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से यदि किसी के परिवार में अन्य लोग भी काम करने वाले हैं जिनकी आय और भी सोर्सों से आय है और भी स्रोत से आय है, वो सारे आय को इसमें समस्त आय को शामिल नहीं किया जाएगा। केवल और केवल माता पिता की आय को ही क्रीमिलियर के निर्धारण के लिए जोड़ा जाएगा, अन्य आय को नहीं जोड़ा जाएगा और इस पे वेतन और कृषि से आय जो है वो शामिल नहीं होंगी। अब आगे सरकारी नौकरी में जो है उनके लिए भी समझ लेते हैं दोस्तों। यदि किसी अभ्यर्थी के माता पिता दोनों क्लास 1 की यानी कि वर्ग 1 की पोस्ट पे हैं या क्लास 2 की पोस्ट पे हैं, या माता या पिता दोनों में से एक क्लास 2 में है और माता या पिता दोनों में से एक क्लास 1 में है, तो एक क्लास 2 एक क्लास 1 में है, तो इन सभी परिस्थिति में यदि उनकी दोनों की संयुक्त रूप से आय 8 लाख रुपए हो या ना हो, ध्यान रखना दोस्तों, 8 लाख रुपए हो या ना हो, चूंकि वो क्लास 2 के या क्लास 1 के अधिकारी हैं इसलिए उनको क्रीमिलियर में शामिल किया जाएगा। नॉन क्रीमिलियर का आरक्षण जो है उनको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपवाद ये है दोस्तों कि यदि कोई प्रमोशन उपरांत क्लास 1 या क्लास 2 का अधिकारी बना है
तो उसकी स्थिति में कैसे काउंट करेंगे? तो उस स्थिति में 40 वर्ष की आयु को निर्धारण वर्ष माना गया है। 40 वर्ष की आयु की स्थिति में यदि वो वर्ग 1 में या वर्ग 2 में था तो उसको वर्ग 1 या वर्ग 2 में माना जाएगा। यदि 40 वर्ष के बाद प्रमोशन पाया है तो 40 वर्ष के बाद प्रमोशन पाने के बाद यदि वर्ग 1 में या वर्ग 2 में गया है तो उसको वर्ग 1 या वर्ग 2 में काउंट नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के वर्ग 1 में दोनों संयुक्त रूप से होने पर या वर्ग 2 में संयुक्त रूप से होने पर या वर्ग 1 में किसी एक का और वर्ग दूसरे में किसी एक का होने पर माता पिता की बात करते हैं। तो यहाँ पर आय आय कितनी भी हो क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा और बाकी जो है उनको नॉन क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा। आपको अपनी स्थिति जांचने के लिए पिछले 3 वर्ष के माता पिता की आय जांच करनी है। यदि पिछले 3 वर्षों में इस आय का औसत 8 लाख रुपए से कम है, औसत निकालना सब कोई जानते हैं, औसत 8 लाख रुपए से कम है तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस के लिए योग्य हैं। यदि आपके माता पिता 8 लाख से अधिक कमा रहे हैं लेकिन रैंक ग्रुप बी अधिकारियों से कम है, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, आपके माता पिता 8 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं लेकिन उनका जो रैंक है वो ग्रुप बी के अधिकारी या ग्रुप ए के अधिकारी से कम है, मतलब बी के अधिकारी ज़्यादा बेहतर होगा ये बोलना। तो बी के अधिकारी से कम है यानी कि क्लास 3 या क्लास 4 के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, तो उस स्थिति में आप 8 लाख से अधिक भी कमाने पर, आपके माता पिता 8 लाख से अधिक कमा रहे हैं, उस स्थिति में भी आप नॉन क्रीमी लेयर की स्थिति पे ही आएंगे। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रूल है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 2 बातें ध्यान रखनी है। एक, 8 लाख रुपए से कम कौन सी आय? 3 वर्ष की औसत आय। और यदि 8 लाख से अधिक है भी और क्लास 2 के ऑफिसर नहीं है, क्लास 3 या क्लास 4 के कर्मचारी हैं, तो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही आएंगे। नॉन क्रीमी लेयर का जो फ़ायदा है या जो ओबीसी के अंतर्गत आरक्षण मिलता है वो आरक्षण इनको प्राप्त होगा। पहले ओबीसी प्रमाण पत्र अलग बनता था, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अलग बनता था। 1993 से दोनों प्रमाण पत्र एक साथ जोड़ के बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए ये सीमा निर्धारित की गई है। तो दोस्तों आगे हम आय प्रमाण पत्र की भूमिका इसके लिए क्या है इसको भी समझ लेते हैं और आय वर्तमान वर्ष का लागू क्यों होगा ये भी समझ लेते हैं। तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता उपरोक्त जो मैंने नियम बताया आपको, इस नियम के अनुसार 3 वर्ष की औसत आय जो आय होगी वो आपके क्रीमी लेयर होने या ना होने की स्थिति का निर्धारण करती है। कौन सी आय? 3 वर्ष की औसत आय। और आय में हमेशा परिवर्तन होना स्वाभाविक है क्योंकि आय बदलते रहती है। किसी का प्रमोशन होता है, किसी का डिमोशन होता है, कभी बिजनेस से फ़ायदा होता है, कभी बिजनेस से नुकसान होता है, तो आय में जो परिवर्तन होना है वो संभव है। अतः 3 वर्ष की औसत आय हेतु हमको वर्तमान वर्ष तक की आय को शामिल करना अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है पिछले साल कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर में रहा हो लेकिन इस वर्ष वो क्रीमी लेयर में ना हो के नॉन क्रीमी लेयर में रहे, या पिछले साल वो नॉन क्रीमी लेयर में रहा हो और इस साल क्रीमी लेयर में आ जाए। तो इस स्थिति का आकलन करने के लिए वर्तमान वर्ष की आय को भी इस औसत आय में, इस औसत आय की गणना में शामिल किया जाता है। तो पूर्व की स्थिति में ये संभव है कि उसकी आय कम रही हो, परंतु वर्तमान में आय परिवर्तित हो सकती है, इसलिए वर्तमान आय का ही महत्व है। अब यहाँ पे बात ये उठती है, यदि आपको ये कहा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में दस्तावेज सत्यापन के समय कि आपको पुरानी तिथि का आय प्रमाण पत्र लाना है, या आपको ये बोला जाता है कि आपका आय प्रमाण पत्र 3 वर्ष के औसत आय का आय प्रमाण पत्र लेके आना है, तो आप ये सोचेंगे कि 3 वर्ष पुराना आय प्रमाण पत्र कहाँ से लाए, या 3 वर्ष पुराना पहले तो आय बनाया ही नहीं था, 3 वर्ष पहले इसलिए भी आय नहीं बनाया था, शायद आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि उस समय तो एग्ज़ाम ही नहीं आया था। बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारे डाउट इससे रिलेटेड आपके मन में होंगे, तो इसको भी मैं आगे आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ तक कि आपको स्पष्ट होना चाहिए कि एक तो 8 लाख की सीमा है, दूसरा 3 वर्ष की औसत आय को काउंट किया जाएगा, माता पिता की आय को ही काउंट किया जाएगा, और कृषि और वेतन से आय होने पर कृषि और वेतन से आय को शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। तो यदि आप आय प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी पद में चयन होने पर दस्तावेज सत्यापन के लिए देते हैं, तो उस स्थिति में आप प्रमाण पत्र वर्तमान स्थिति का ही देंगे। क्यों वर्तमान स्थिति का देंगे? क्योंकि आपको मैं बताया कि वर्तमान स्थिति में आय परिवर्तन होना संभव है।
तो वर्तमान स्थिति में अभी जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र बन रहा है, जिसके लिए आपको लोक सेवा केंद्र के माध्यम से जाके आवेदन करना होता है, उस फॉर्म में, उस आय के फॉर्म में जब हम द्वितीय पृष्ठ में जाते हैं तो औसत वार्षिक आय का एक कॉलम दिया हुआ होता है, जिसमें 3 वर्ष की औसत आय डालकर वर्तमान वर्ष में भी हम 3 वर्ष का एक मुश्त आय प्रमाण पत्र मतलब बना सकते हैं। औसत आय उसमें लिखाया रहेगा और उसमें ये लिखे रहेगा कि 3 वर्ष की औसत आय ये है, जितनी भी है, मतलब 8 लाख से अधिक है या 8 लाख से कम है, जो भी आय होगी उसको लिख के आपको ये आवश्यकता नहीं है कि आप पुराना आय प्रमाण पत्र खोजें या पुराना आय प्रमाण पत्र बना के लाएं। आप वर्तमान स्थिति में भी, वर्तमान आय प्रमाण पत्र में भी पिछले 2 वर्ष के आय को जोड़कर औसत आय शामिल करते हुए वर्तमान आय प्रमाण पत्र में 3 वर्ष के औसत आय को दिखा सकते हैं। ये नियम और ये फॉर्म और ये सुविधा इसीलिए दी गई है क्योंकि आय प्रमाण पत्र जो है वो पुराना ना होकर वर्तमान स्थिति का मांगा जाता है। और वर्तमान स्थिति में जब कोई भी अभ्यर्थी किसी दस्तावेज सत्यापन में आय प्रमाण पत्र जमा करेगा तो वो 2 वर्ष पुराना आय नहीं ला पा सकता, क्योंकि वो या तो बनाया नहीं होगा या तो बनाने के बाद 6 महीने के लिए वैलिड होता है करके उसको कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया होगा या फेंक दिया होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो इतना संभाल के रखे रहते हैं क्योंकि आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, चूँकि आपको अभी मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में आया है कि किसी एग्ज़ाम में आपको पुराने डेट का आय प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो आप उनको बताएं कि आय प्रमाण पत्र के अंतर्गत ये सुविधा दी गई है कि आप आय के फॉर्म में वर्तमान आय में वर्तमान वर्ष की आय के साथ पिछले 2 वर्ष की आय को जोड़कर उसके औसत को डाल के पिछले 3 वर्ष के औसत आय के बेस पे आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जिससे आपके क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर का निर्धारण हो सके। वीडियो में दी गई जानकारी संबंधी सभी अनिवार्य दस्तावेज दोस्तों लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आए हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन फॉर्म की फ़ोटो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपको वर्तमान आय के साथ पिछले 2 वर्ष के आय जोड़कर कुल 3 वर्ष की औसत आय बनवाना होता है। यही कारण है कि यह सुविधा ऑनलाइन फॉर्म में भी दी हुई है। सरकार ने ही ये नियम बनाए हैं, सरकार ने ही वो फॉर्म को फॉर्मेट बनाए हैं। यदि आपको किसी भर्ती में पुराने या 3 वर्षों की आय प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो आप वर्तमान आय के उस प्रारूप में ही आय भरकर क्रीमिलियर का निर्धारण करवा सकते हैं और उसको दे सकते हैं। यदि उक्त कारण से आपको अपात्र किया जाता है कि आपका आय प्रमाण पत्र वर्तमान का है या पुराना है, तो आप इसको इस दस्तावेज के साथ, इसमें जो उपलब्ध करा दूंगा वो दस्तावेजों के साथ और उस नियम के साथ विस्तृत रूप से लिखित में सक्षम अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं। इसके संबंध में आवेदन करने पर उस अधिकारी द्वारा, चूँकि अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी रहती है, अगर नहीं है जानकारी नहीं होने की वजह से या अनभिज्ञता से त्रुटि हो भी गई है तो आप अपने लिखित आवेदन के माध्यम से इस त्रुटि का सुधार करवा सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, वर्तमान आय प्रमाण पत्र के फॉर्मेट में ये सुविधा इसीलिए ही दी गई है और सरकार द्वारा ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया गया है और सरकार द्वारा ही लोक सेवा केंद्र निर्धारित किए गए हैं और वो फॉर्म का डिज़ाइन तैयार किया गया है। तो उसी लिए ही तैयार किया गया है कि आप जो है आय प्रमाण पत्र वर्तमान स्थिति का दें, ना कि पुरानी स्थिति का, क्योंकि वर्तमान स्थिति से ही आपके क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर होने का निर्धारण होता है। अन्य कोई भी डाउट है इसके संबंध में दोस्तों तो आप मेरे को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर भी पिछले वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होंगे, कौन बनवा सकता है, कैसे आय प्रमाण पत्र बनता है, कैसे आवेदन होता है, इसके संबंध में एक पिछला वीडियो मैंने आय प्रमाण पत्र के संबंध में इसी चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप विस्तृत रूप से देख के पूरी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके उपरांत भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, जिससे हर ज़रूरतमंद की मदद हो सके। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करें। कमेंट करने पर आपका प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। कभी कभी लेट हो जाता है, परंतु इस परिस्थिति में आप घबराएं ना, आपके उत्तर आपको ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए और आपके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।